तूने, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। तूने जीवन में, मुझे तो आवाज आ रही है कि तूने जीवन में कुछ नहीं दिया, कहते हैं। ऐसे आ रही है आवाज आप लोगों की, ऐसे बोल रहे हैं? करो जरा खड़ा हाथ एक बार, खड़े हाथ कर लो एक बार। नहीं करने? जिसने बोला हो ऐसा भी कुछ नहीं दिया, वो करना। एक बात इस व्यासपीठ से कह देता हूं, इस योग्य हम नहीं है जिस योग्य इसने समझा हुआ है हमें, है। हमने कोई इतना बड़ा सत्कर्म नहीं किया है कि हम इसके समक्ष बैठ सके, पर इसकी रहमत देखो, इसकी कृपा देखो, फिर भी इसने अपने साथ जोड़ा हुआ है। आप लोगों से मिलाने वाला यही तो है। ये 10वीं कथा है मेरी यहाँ पर। अब पूरी 10वीं कथा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पहली कथा मैंने आप ही लोगों के बीच में की थी, आप लोगों ने इस व्यासपीठ में बिठाया था मुझे, हैं? और आज इस भगवान की, इस कान्हा की इतनी कृपा हुई कि आज 10वीं कथा इसी स्थान पर कर रहा हूं। शुरुआत यहीं से करवाई और 10वीं यहाँ पे करवा रहा है। मैं तो आभारी मानता हूं इस मोरी गांव को अपने लिए। शायद मुझे तो इस गांव ने बहुत कुछ दिया है। आप लोगों ने इतनी मेहनत मेरे लिए की है, शायद मैंने भी नहीं की अपने लिए इतनी मेहनत जितनी आप लोगों ने करी है मेरे लिए। इस योग्य तो मैं नहीं था कि कथा कर लूं, नहीं था इस योग्य, पर आप लोगों का प्रेम मुझे इस गोपाल की कथा श्रवण करवाने जुगा बना दिया। माड़ा मोटा है, ज्यादा नहीं बनाया है। मुझे नहीं आती इतनी कथा सुनानी, और आपका प्रेम, आपका भाव देखकर बस जो ये कहता है बोलने को बोलता रहता हूं। पता नहीं आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे, है? कईयों को बुरा भी लग जाता है मेरी बात का। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जिसको मेरी बात का कभी कोई बात निकल जाए मुख से, हाथ जोड़ के प्रार्थना, भाई हूं आपका, अगर बुरा भी लग जाए तो अपना समझ के माफ करना, मुझसे नाराज मत रहना। हर चीज सह सकता हूं दुनिया में। आप लोगों से अगर दूर हो गया ना, आप लोगों का अगर दिल में अगर कोई बात मेरे प्रति रह गई, वो सहन नहीं होती मेरे से। सच बोलता हूं, ये कन्हैया है यहाँ पर। इसलिए अगर आपके भाई से कोई भी ऐसी बात मुख से निकल जाए, अपना समझकर भूलना। जिस तरह से एक बच्चा कोई गलती कर देता है ना, माँ कैसे संभालती है, या ऐसे कि पूरी जिंदगी भर के लिए नाराज होकर बैठ जाती है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता ना। वही भाव मेरे साथ रखना। कोई बात मेरी बुरी लग जाए, किसी को भी, ऐसे समझना अपना ही है, हमारा अभ्यास बनाया हुआ, अगर बोल भी दिया कोई बात नहीं है। दिल से मत लगा कर रखना। शब्द भेदी बाण इतना खतरनाक है कि वो कभी हमेशा ही खंगोलता रहता है। कहते सर्प का डंक मारा हुआ तो एक प्राणी मरता है, परंतु अगर कान में किसी के चुगली कर दी जाए ना किसी की, वो पूरा गांव ले डूबती है फिर। इसलिए सदैव मेरी बात याद रखना। आगे से आगे बात को बढ़ाकर कुछ नहीं मिलता जीवन में सब। और एक बात विशेष ध्यान रखना, तीसरा आदमी अगर आपको कुछ कह रहा है ना कि उसको छोड़ दे, वो नहीं है ठीक, या अपनों को छोड़ दे, हमेशा याद रखना वो आपका अपना नहीं है, वो आपका वेरी है। एक दिन वो भी साथ छोड़ देगा और आपको अकेले छोड़ देगा। इसलिए सबसे पहले अपनों की बातें सुनना है, तीसरे की बात में सुनते रहना, उसको बाहर रखना। ये जीवन जीना सिखाती है कथा हमें, कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो ये सुखदेव महाराज जी की कथा आप सभी ने श्रवण की। कहते जंगल के बीच में चले गए और आज जो है वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। आज वेदव्यास महाराज जी बड़े दुखी हैं।
आज वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि पुत्र तो हुआ पर उसने तो कभी मुझे पिता भी नहीं कहा है। ऐसा कैसा पुत्र हुआ? आज बड़े व्याकुल हो गए वेद व्यास जी। कहते एक दिन क्या हुआ, नारद जी मिल गए फिर से वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी का मुख देखकर नारद जी कहने लगे, अरे वेद व्यास जी आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेद व्यास जी कहने लगे, हे नारद मुनि जी, मैंने इतने ग्रंथों को लिख डाला परंतु मेरा मन फिर भी संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट है। सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी आज भी मेरा मन जो है वो रोने को करता है। व्यास जी खड़े होकर जो है वो रोने लगे। कैसे बताऊं अपने दिल का दुख में है। इतने सदग्रंथों को मैंने लिखा है लेकिन मेरे मन को संतोष अभी भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने संसार में कुछ किया ही नहीं है महाराज नारद जी। नारद जी कहते हैं, अरे महाराज अभी कुछ कमी रह गई है, इसलिए आप संतोष नहीं है आपके मन में। कहते क्या कमी रह गई है? कहते आपने महाभारत लिख डाला परंतु अभी तक आपने कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। आप एक ग्रंथ और लिखिए महाराज, एक वेद को और लिखिए। 4 श्लोक दिए हैं नारद जी ने। जब 4 श्लोक दिए हैं साफ मुकर गए वेद व्यास जी। महाराज मैं बूढ़ा हो गया, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक पुराण में और लिखूं है। मुझ में अब नहीं है सामर्थ्य, मैं नहीं लिख सकता, अब मुझ में इतनी नहीं है महाराज, क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो नारद जी कहने लगे, अरे वेद व्यास जी कैसी बातें कर रहे हैं आप हैं? आज नारद मुनि ने अपनी कथा सुनाई है। कहते पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, रामदास मेरा नाम था। कहते मेरी माँ घर घर में जाकर बर्तन साफ करके हमारे घर का गुजारा चला करता था। मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। माँ तो सबकी प्रेम करती है, कोई ऐसी माँ थोड़ा नहीं है जो अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती। होगी कोई ऐसी है? ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को, चाहे चोर भी होगा है, चाहे किसी ने किसी का खून भी कर दिया होगा, तब भी माँ अपने सीने से लगाए बिना नहीं हटती है, मेरा ही है? उसे अपना पुत्र सबसे अच्छा लगता है। तो कहते एक बार हमारे चमासा प्रारंभ हुआ और संतों की मंडली हमारे गांव में आई है, और आज सब ग्रामवासी जितने भी थे हम सब एकत्रित हुए और सबके घर से कुछ ना कुछ दान जो है उन संतों के लिए जाने लगा। मेरी माँ के पास कुछ नहीं था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा मेरे पास तो तू ही सबसे बड़ा धन है, तू ही चला जा संतों की सेवा में। कहते मैं संतों की सेवा में चला गया और दिन रात मैंने संतों की सेवा की है, दिन रात सेवा की है। और कहते जब संत महाराज जी भोजन कर देते थे, उनकी जो जूठन बस्ती थी ना, वो कहते एक पत्तल में इकट्ठा करके जो है मैं उससे भोजन प्राप्त करता था। कहते और उनकी जूठन खाने से मेरे अंदर जितने भी पाप द्वेष राग द्वेष थे वो सब धुल गए। कहते मेरा मन निर्मल हो गया और आज मेरा मन करता है कि बस मैं संतों का ही प्रवचन सुनता रहूं, बस यही मन में मेरे आता है। और कहते चमासा समाप्त जैसे हुआ, आज संत महाराज जी सब घर को लगे जाने, अपने अपने स्थान को वहां से जाने लगे। और जब जाने लगे तो मैंने एक जो सबसे बड़े संत थे उनके पांव पकड़ लिए वहीं पर। कहते महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। और कहते जैसे ही किसी आदमी ने जाकर किसी बच्चे ने बता दिया, कहते रामदास तो जो है वो संत बनने जा रहा है भाई है। माता को बड़ा बुरा लगा कि एक ही बच्चा था वो भी संत बनने जा रहा है। बड़ी रोई वो माँ। हम लोगों का भी यही है, कोई भी माँ अपने बच्चों को संत बनना नहीं चाहती कि ये संत बन जाए। चाहती है कोई है? चाहती है कोई कि मेरा बेटा संत बन जाए है? कोई नहीं चाहता। चोर बेशक बन जाए कोई बात नहीं, संत नहीं बनना चाहिए भाई है।
संत का मतलब ये नहीं होता है कि घर परिवार छोड़ दिया। संत का मतलब ये भी होता है कि जो हमारे अंदर के विचार हैं वो संत प्रवृत्त हो जाए, संत के समान हो जाए। कहते जैसे ही मेरी माँ को पता लगा, आज मेरी माँ ने जैसे ही मुझे घर में देखा, आज माँ ने मुझे जोर से अपने सीने से लगा लिया और माँ कहने लगी, अरे मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है जो तू संत बनने चला है? और संत के पास भागी भागी गई और संत के माँ ने जो है पाँव पकड़ लिए, महाराज मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे पास एक इकलौती यही मेरा सब कुछ है, मेरे पति भी नहीं है, कहते सिर्फ मेरा बेटा ही मेरे पास एक धन है, तो आप इसको मत ले जाइए, अगर आप इसको ले गए तो मैं मर जाऊंगी। उधर रामदास कहता है अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। संत फंस गए बीच में। संत ने सोचा रामदास ने हमारा सत्संग सुना है, इसलिए वो हमारी बात अवश्य समझेगा, है? आज रामदास को समझाने लगे, अरे रामदास, अभी तेरे गृहस्थ आश्रम के जो तेरे कार्य हैं उनको पूर्ण कर और उसके बाद तू जो है वो संत हमारी तरफ बढ़ना, तू अपना कदम है, तुझे हम जरूर मिलेंगे। संत की बातों का मान रखा है किसने? रामदास ने। ये नारद मुनि सुना रहे हैं अपनी कथा। किसको सुना रहे हैं? वेद व्यास जी को। और आज संत तो चले गए, उधर माँ अब ज्यादा प्यार लगी करने, किससे? रामदास से, कि मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई हो नहीं, इसलिए ये संत के साथ जा रहा था। खूब प्यार दुलार लगी करने, और जितना प्यार अब माँ कर रही है उतना ही दूर दूर वो रामदास हो रहा है। ये कब पीछा छूटे मेरी माँ से मेरा, है कब मैं संतों के साथ जाऊं, ये सोच रहा है रामदास, है? देखो, और मन ही मन में सोच रहा है भगवान कृष्ण भगवान से अरदास कर गया कि मुझे कब छुटकारा देगा इस माँ से, है? और मानो जैसे ही मन से निकला, मेरे कृष्ण कन्हैया ने साक्षात शायद सुन लिया हो, ऐसा लगा। आज गौ दहन के लिए संध्या के समय निकली और कहते गौशाला में जैसे ही गाय का दूध निकाल के हटी, एक विषंद्र सर्प, एक नाग आया और पांव में जो है वो डंस कर गया और वहीं पर जो उसकी मृत्यु हो गई। आज रामदास को किसी ने बता दिया, अरे तेरी माँ जो है वो गौशाला में मरी पड़ी हुई है। आज रामदास बड़ा खिलखिलाकर हंसने लगा, है भगवान तूने मेरी सुन ली। परंतु जब हंसने लगा तो मन में एक बात आई, कहते गांव वाले देखेंगे क्या सोचेंगे, इसकी माँ मरी हुई है, हंस रहा है? परंतु माँ का प्यार तो माँ का होता है ना। जिस बच्चे के ऊपर माँ का साया नहीं रहता, ये तो रामदास था जिसको सत्संग मिला हुआ था। परंतु आज के समय ऐसा है, जिस बच्चे के ऊपर माँ का साया नहीं है उसका जीवन पूछना कि कैसे होता है? माँ से ज्यादा छांव कोई नहीं दे सकता अपने बच्चे को, या दे सकता है? माँ से ज्यादा प्यार, माँ से ज्यादा दुलार कोई नहीं कर सकता इस जीवन में। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर शब्द लिखे हैं, माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो, ओ माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना रब दी पूजा, माता रब दा नाम है दूजा, माते रब दा नाम है दूजा, माते रब दा नाम है दूजा, माते रब दा नाम है दूजा। माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ए माँ वे दुनिया वालियो।
जीवन में माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जितना कष्ट कर्म उसने काटा है अपने बच्चे के लिए, इतना कोई नहीं काट सकता। जब कहते बच्चे ने गंदगी की है, बिस्तर को गीला किया है, साइड सूखे में सुलाया है, उसको अपने आप गीले में लेटी हुई है। उसका दुख नहीं दे सकती, अपना सुख उसने कभी देखा ही नहीं है। हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही माँ ने सोचा है, पूरा जीवन उसने अपने बच्चों के लिए ही व्यतीत कर दिया। इसलिए कहता हूं अपनी माँ को कभी दुखी मत करना है। बच्चिया दा दुख माना सेंदी, गिल्ली ठाते आप है पेंदी, ठाते आप है पेंदी, गिल्ली ठाते आप है पेंदी। बच्चिया दा दुख माना सेंदी, गिल्ली ठाते आप है पेंदी, गिल्ली ठाते आप है पेंदी, गिल्ली ठाते आप पाउंदी सुखी था वो दुनिया वालियो, माँ होंदी ये माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ये माँ वे दुनिया वालियो। माँ है ठंडड़ी छाँव दुनिया वालियो, माँ है ठंडड़ी छाँव दुनिया वालियो। ओ माँ बिना जग चुप अनेरा, सुनना दिखदा चारो चफेरा, सुनना दिखदा चारो चफेरा, सुनना दिखदा चारो चफेरा। कोई ना फड़दा पाओ दुनिया वालियो, कोई ना फड़दा पाओ दुनिया वालियो। माँ होंदी ये माँ वे दुनिया वालियो, माँ होंदी ये माँ वे दुनिया वालियो, दुनिया वालियो, दुनिया वालियो, दुनिया वालियो, दुनिया वालियो। माँ से बड़ा जीवन में कोई नहीं है। जितना दुख और जितना दर्द इस माँ ने सहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, किसी ने नहीं सहा है। सारा जीवन ही इसने अपना बर्बाद कर दिया है अपने बच्चों के लिए। पर उस बेटे ने जब बड़ा हुआ, कमाने लायक हुआ, अभी पीछे खबर पढ़ रहा था मैं अखबार में, कहते किसी के पिता की मृत्यु हुई, वीडियो कॉल पर अंतिम विदाई दे रहा है। कहते हैं आज कमाने निकला है बाहर, आज उतना समय नहीं है कि अंतिम समय में अपने माता पिता के दर्शन तो कर लें। कहते वीडियो कॉल पर जो है अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके दर्शन कर रहा है बस। ऑफिस में काम भी चल रहा है, उसे नहीं पता कि मेरे माता पिता ने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है? एक माँ थी कोई, और उस माँ ने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया, अपने आप पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, है पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने बच्चे को उसने विदेश पहुंचा दिया, और विदेश पहुंचा दिया, आज बढ़िया ऑफिसर बना हुआ है बेटा, है और माँ गांव में रहती है। और आज उस माँ की जितने दिन तो पैसे थे
उतने दिन तो ठीक, अब जब पैसे खत्म हुए तो आज दर दर जाकर जो है वो भीख मांग रही है वो माँ है, दर दर जाकर भीख मांग रही है। काफी समय व्यतीत हो गया, आज माँ की बहुत बुरी हालत है। किसी संत आदमी को वह माँ मिल गई। संत ने कहा, अरे माता, तेरा बेटा तो बड़ा ऑफिसर है? तू क्या कर रही है? उसका फोन नहीं आता, तू भीख क्यों मांग रही है? क्या वो पैसे नहीं भेजता तुझे विदेश से? माँ बोलती है, नहीं नहीं, वो थोड़ा व्यस्त होगा इसलिए पैसे नहीं भेज पा रहा है, पर वो चिट्ठी जरूर भेजता है मुझे, है चिट्ठी जरूर भेजता है मेरा बेटा, मुझे हर महीने भेज देता है चिट्ठी। संत ने कहा, अच्छा क्या लिखा होता है चिट्ठी में? माँ कहती है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं चिट्ठी पढ़ नहीं सकती, पर मैंने घर में सबको लटकाया हुआ है? संत ने कहा, चल माता मेरे साथ, मुझे दिखा क्या लिखा है तेरे बेटे ने। कहते कोई रंगीन से कागज भेजता है बस, मुझे नहीं पता क्या होता है वो। आज संत माता के साथ घर पहुंचे जाकर और देखा 10-10 हजार रुपए के ड्राफ्ट लटके हुए हैं घर में है, और उस माँ को पता नहीं है बेचारी को कि इससे पैसे निकलते हैं। वो सोचती है बच्चे की चिट्ठी आई हुई है, चेक भेज रहा है वहां से 10-10 हजार रुपए के। तो हम लोगों की भी यही दुर्गति है कि उस परमात्मा ने दिया तो हमें सब कुछ है, पर हम भी बस घर में लटकाते हैं इन फोटो को, बाकी हमारे को पता नहीं है कि इसमें है क्या हमें इस चीज से मिल सकता है। ऐसी दुर्गति हम लोगों की हो रही है? ड्राफ्ट लटकाए हुए हमने, कृष्ण भगवान की फोटोएं लटकाई हुई घर में, माता की फोटोएं लटकाई हुई है घर में, है? पर उनका यूज करना नहीं आ रहा है कि किस तरह से इनसे मांगना चाहिए, हैं? बस उनको ऐसे सोचते हैं चिट्ठी आई हुई है भगवान की। जिस दिन हमें इस बात का पता चल गया कि इससे लिया कैसे जाता है, इनसे पैसे कैसे निकाले जाते हैं, उस दिन ये भारतवर्ष जो है, ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जो गरीब रहेगा, सब बड़े अमीर बन जाएंगे, सेठ बन जाएंगे। पता लग गया, पर हम लोगों को पता ही नहीं है, सब अनपढ़ बैठे हैं हम लोग। पता नहीं लग रहा है हमें कि इससे कैसा प्रेम करना चाहिए, ये कैसे मिलता है हमें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पर रामदास को ये पता लग गया है कि उसकी प्राप्ति कैसे होगी, है ना? इसलिए जैसे ही माता का अंतिम संस्कार किया, भाग गया अपने जंगल की तरफ और भगवान का भजन करता रहा, और कहते अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगा कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब भगवान के श्री चरण मिलेंगे। उतने में आकाशवाणी हुई, अरे रामदास, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक तू इस शरीर को नहीं छोड़ेगा तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए तू भजन कर। और कहते समय व्यतीत हुआ, एक दिन ऐसी बिजली कड़की कि आज रामदास को पता ही नहीं लगा कि कब मेरे ऊपर बिजली गिर गई, और आज मृत्यु हो गई रामदेव की, रामदास की। जैसे ही अब आंख खुलती है तो कहां खुलती है? सीधी वैकुंठ धाम में खुलती है। और नारायण भगवान जी ने एक सुंदर सी वीणा जो है उस रामदास को दी है, और उसमें जो है सदैव वो नारायण भगवान का भजन कर रहा है। और वेद व्यास महाराज जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूं वो रामदास, आज मैं ही वो नारद मुनि का स्वरूप मुझे मिला है। तो जब मैं दासी का पुत्र होकर भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, तो महाराज आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप क्या एक वेद का और नहीं लिख सकते आप, हैं? आज वेद व्यास जी गदगद हो गए, महाराज मैं जरूर लिखूंगा, हैं? जरूर लिखूंगा। चतुश्लोकी भागवत दी है नारद मुनि जी ने, और कहते 18,000 श्लोक लिख डाले वेद व्यास महाराज जी ने। अब भागवत तो पूरा ग्रंथ बना लिया, पर अब कोई श्रोता ही नहीं है भाई, है? कोई श्रोता नहीं मिल रहा है। श्रोता का तो पता है कि कौन है श्रोता, कौन है आपको पता है, अपना ही पुत्र है उनका, परंतु उसको सुना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसको सुनाएंगे सब बोलेंगे लो जी बाप ने लिखा और बेटे को पढ़ा दिया।
इस लायक है भी वो या नहीं है, कहते ये दुनिया वालों को पता नहीं है। तो कहते छोटे छोटे शिष्यों को वो जो है भागवत के श्लोक रटाने लगे और जंगल में भेजा करते थे वेद व्यास जी अपने शिष्यों को। और जंगल में जहां पर सुखदेव महाराज जी विराजमान है, कहते वहां पर जा जाकर वो श्लोकों को गाया करते थे। क्या कहते थे? वरह पीड़म नटवर वपू कर्णियो कर्णीकारम विवृदवासम कनक कपिशम बीजयंती च माला। बड़े सुंदर भाव से यही श्लोक गा रहे हैं, आधा श्लोक है ये। और जैसे ही सुखदेव महाराज जी ने ये सुना, वरह पीड़ा नटवर वपू कर्णियो कर्णि कारणम, कहते आंखें खुली उनकी एकदम से और शिष्यों से कहने लगे, अरे आगे भी तो बोलो, ये तो मेरे भगवान का स्वरूप है। कहते सब शिष्य कहने लगे, महाराज हमें तो गुरुजी ने आधा ही श्लोक सिखाया है, इससे ज्यादा नहीं सिखाया है। सुखदेव महाराज जी ने बस इतना ही कहा, सोचा रहे से सीख के आगे उन्हें कोई बैठ गए, फिर से समाधि में चले गए। आज दूसरा दिन आया, वेद व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, उनके सामने श्लोक गाया, महाराज गाया, पूछा उन्होंने, कहते आगे गाओ। हमने कहा गुरुजी इतना ही सिखाया है। तो आज वेद व्यास जी ने एक श्लोक और दिया, कहते ये जाकर गाना उसके सामने। अहोवकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञास्याप्य साधवी लेभे गति धातृचितां ततो वयं कम वा दयालु शरणं ब्रजेम। अहोवकीयम स्तन कालकूटम, कहते स्तन के ऊपर जो है कालकूट नाम का विष लेकर आई है भगवान को आज दुग्ध पिलाने के लिए है। जब ये सुना तो आज सुखदेव जी अपने स्थान से खड़े हो गए, कहते ये श्लोक कहां से आया? ये तो मेरे विष्णु भगवान, ये तो मेरे कृष्ण भगवान, मेरे आराध्य का श्लोक है। ये तो मेरे कन्हैया ही कर सकते हैं। कहते जो जहर लेके आया उसको भी जो है अपनी शरण में लिया है, हैं? सब शिष्य लगे कहने, महाराज ऐसे ऐसे एक श्लोक नहीं है, ये तो 18,000 श्लोक हैं। आपके पिताजी जो हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं, उनके पास ऐसे से 18,000 श्लोक हैं। अगर सीखना चाहते तो चलो हमारे साथ। आज आगे आगे शिष्य और पीछे पीछे से कौन जा रहा है? सुखदेव महाराज जी जा रहे हैं और वेद व्यास जी के पास पहुंचे हैं। उसके बाद परीक्षा ली है। परीक्षा लेने के बाद जो है आज भागवत की कथा जो है आज श्रवण करवाई है। सारे श्लोक 18,000 श्लोक जो है वो सुखदेव महाराज जी को दिए हैं, कंठस्थ याद कर लिए सारे श्लोक हैं। अब जो है सभी 88,000 ऋषि महाराज कहने लगे सूत जी महाराज जी से, महाराज आपने बीच में कहा था कि परीक्षित महाराज जी जो थे उनको जो है सुखदेव महाराज जी ने कथा श्रवण करवाई, वो कैसे सारा कैसे वृतांत बना, हम वो भी श्रवण करना चाहते हैं। अब समय आज्ञा नहीं दे रहा है ज्यादा, बस थोड़ा सा समय दे रहा है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में सुनाऊंगा। आप सब ने सुनी है कथा, है ना? सभी को पता है कि कथा का स्वरूप क्या है ना? तो परीक्षित महाराज जी की कथा कहने से पहले कहते हमें जो है वो महाभारत की कथा श्रवण करनी पड़ेगी। कहते भीम जो था उसने गदा युद्ध के साथ जो है दुर्योधन के जो है पांव घुटने जो है वो तोड़ दिए थे। आज मृत्यु की देह पर पड़ा हुआ है, बस मरने ही वाला है। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र आज तू जिस दुर्दशा में पड़ा हुआ है मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुझे देखकर। अगर तूने मुझे कहीं सेना नायक बनाया होता अपनी सेना का तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। कहते अब तक तो मैं सब पांडवों को खत्म कर चुका होता है, पर तूने मुझे समझा ही नहीं। आज दुर्योधन कहता है, अरे अश्वत्थामा मुझे अपना दुख नहीं है,
कि मेरी क्या हालत है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे और 100 भाई में से हम 100 भाई 5 पांडवों को एक को भी नहीं मार पाए। मेरे सब के सब भाई मर गए। मुझे इस बात का दुख है। अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र तू मुझे आज्ञा दे, कल सुबह होने से पहले कहते मैं 5 पांडव के सर तेरे समक्ष काट कर रख दूंगा। कहते हैं आज दुर्योधन कहता है अगर इतना हो जाए मित्र तो तुझसे बड़ा मित्र और कोई नहीं हो सकता। मुझे 5 पांडव नहीं, सिर्फ अगर 1 पांडव का भी सर दिख जाए कहते मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। अश्वत्थामा जो है आज वचन देकर निकलता है, कहते सुबह होने से पहले पहले मैं 5 पांडवों को जो है मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आज निकला है, प्रतिज्ञा कर ली, आज निकला है। रास्ते में चलते चलते पर सोचने लगा, अरे मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली पर पूरी कैसे करूंगा। कहते रास्ते में उल्लू दिखता है। उल्लू क्या कर रहा है? उल्लू कौवे के मुख के ऊपर चोंच लगा रहा है, अपनी चोंच मार रहा है मुख पे। कौवा बड़ा होता है, उल्लू छोटा होता है, परंतु फर्क क्या है? फर्क यह है कि उल्लू को रात में दिखता है और कौवे को रात में नहीं दिखता है। उसी बात का फायदा उठा रहा है उल्लू, उसके सिर पे चोंच मारे जा रहा है। ये सब अश्वत्थामा ने देखा और आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कहते अगर अपने से ज्यादा कोई शक्तिशाली हो ना तो रात्रि में उसका वध करना चाहिए। नंगी तलवार निकाल ली आज अश्वत्थामा ने और आज किसको? उल्लू का गुरु धारण कर लिया, उल्लू को गुरु मान लिया। और जिसका उल्लू गुरु हो वो क्या बन गया फिर? उल्लू का क्या बन गया? उल्लू का पट्टा ही बना वो फिर है। चला आज अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर, और जिसके रक्षक मेरा कन्हैया हो कहते, जिसका रक्षक मेरा कन्हैया उसे कुछ हो सकता है? वो तो दिन रात बैठा है। वो दिन रात बैठा है रक्षा में अपने भगत की। परंतु भरोसा तो करना पड़ेगा उसके ऊपर। अगर भरोसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर उसके ऊपर तुम्हें भरोसा है वो तो कभी ऐसा क्षण नहीं आने देगा कि तुम्हें रोना पड़े, है ना? कभी नहीं आ सकता ऐसा क्षण। इसलिए तो कोई किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि यूं ही रोने नहीं देगा, जब तक बैठा है वो कुछ होने नहीं देगा। जब तक ये बैठा है कुछ नहीं होने देगा, परंतु विश्वास रखना पड़ेगा। यूं ही ये रोने नहीं देता, जब तक ये बैठा है तुम्हें कुछ होने नहीं देगा, कुछ नहीं होने देगा। तो आज कन्हैया ने सब पांडवों को उठाया, चलो उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो भ्रमण करने चलते हैं। सब 5 पांडव उठ गए। पांडवों ने अपने पुत्रों को भी उठाने की कोशिश की। कहते चलो महाराज आप भी चलो हमारे साथ। सब पुत्रों ने कहा अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें नींद नहीं आती, हमें तो नींद आती है, हमें तो सोने दो, तुम घूमते रहो। कहते जो कन्हैया के उठाने से भी नहीं उठा वो कभी उठ भी नहीं सकता है। सभी 5 पांडव जो है कन्हैया के साथ जो है वो निकल गए भ्रमण करने के लिए, और 5 पांडव के पुत्र जो हैं वो आज सोए रह गए। और उधर से अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर आया। कहते सोए हुए 5 पांडव के जो पुत्र थे उनके धड़ जो है वो सर से अलग कर दिए और एक थाल में सजाकर जो है दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन के पास पहुंचा और बड़ा प्रसन्न है। दुर्योधन से कहता है अरे मित्र ये देख, आज मैं 5 पांडव के सर जो है तेरे समक्ष लेकर आया हूं, अब तो खुश हो जा मेरे मित्र। आज बड़ा खिलखिलाकर जो है आज दुर्योधन हंसा है। अरे अश्वत्थामा तुझ जैसा मित्र मुझे ना भूतो ना भविष्यति कभी नहीं मिल सकता। और इस जो दुर्योधन था इसे एक वरदान था
क्या वरदान था? इसकी कुंडली में एक बड़ा सुंदर योग पड़ा हुआ था। कहते इसकी मृत्यु तब ही हो सकती थी जब दुख और सुख साथ में इसको हो जाए। अगर इसे दुख सुख साथ में हो जाए तभी इसकी मृत्यु हो सकती थी, बाकी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। आज बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मित्र, जो हम 100 भाई मिलकर नहीं कर सके वो तूने आज अकेला कर दिया। ला, मुझे सबसे पहले भीम का सर हाथ में मेरे दे। आज कपड़ा उठाया, जो सबसे बड़ा भीम का पुत्र जो था उसका सर आज अश्वत्थामा ने उठाया और भीम के दुर्योधन के हाथ में रख दिया। आज दुर्योधन ने जैसे ही भीम समझकर उसके सिर को जो है ऐसे मसलना चाहा, वो तो बच्चे का सिर था, वो तो बिल्कुल एकदम से पिचक गया। और दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सर नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जब गदा का फर्क नहीं पड़ा, उसके सिर में भी मैंने गदा मारी तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इतना कोमल जो है वो दुर्योधन का, भीम का जो है ये सर नहीं हो सकता, ये किसी और का सर है। जैसे ही उजाला हुआ, उजाले में जब सर देखे तो किसके सर देखे? 5 पांडव के पुत्रों के सर देखे। और जैसे ही खुशी छाई हुई थी वो जो है आज दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? इन पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था? कहते अब तो हमारे कुल में कोई हमें पानी देने योग्य भी नहीं रहा है, अब तो हमें कोई पानी को भी नहीं पूछेगा। और ऐसा ही दुख सुख साथ में मेल हुआ और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने सोच लिया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, भागा। पाश में बांधकर जो है अर्जुन आज द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लेकर आया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और आज द्रौपदी के सामने लेकर आया है अर्जुन। द्रौपदी जब देखा कि ये तो अश्वत्थामा है, हमारे गुरुजी का पुत्र है, तो आज कहने लगी अरे छोड़ दो इसे, इसे मत मारो, इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। सब कहने लगे अरे इसने तो हमारे पुत्रों को मारा है, अरे ये अपनी माँ का एक ही इकलौता पुत्र है, जितना दुख मैंने सहा है इसकी मां को ना सहना पड़े, इसलिए इसे छोड़ दो। कहते उसका मुंडन करके उसके मस्तक में जो मणि थी भगवान ने वो निकाल दी और अपमानित करके कहते अश्वत्थामा को निकाल दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में अभी भी जो है दुख है कि मैं बदला लूंगा। आज फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और आज कहा, कहते मैं इनके कुल को ही नाश कर दूंगा। उसे पता था, कहते उत्तरा के गर्भ में अभी भी पुत्र पल रहा है, इनका अंश पल रहा है? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा आज उत्तरा घबराई हुई जो कृष्ण भगवान के पास आती है, कहते महाराज मुझे गर्भ में जो है आग महसूस हो रही है। कहते भगवान जो है छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के और उस ब्रह्मास्त्र सहस्त्र को काटा है भगवान ने। ब्रह्मास्त्र को काट कर जो है आज भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए हैं। किसको? उत्तरा के जो गर्भ में है। कौन है? परीक्षित महाराज जी हैं उत्तरा के गर्भ में। अभिमन्यु की पुत्री पत्नी है ये। अभिमन्यु तो मर गया परंतु गर्भ रह गया था उत्तरा के। तो महाराज आज जो है उत्तरा जो है बड़ी प्रसन्न है। आज भगवान ने स्वयं गर्भ में जाकर जो है रक्षा की है उसके पुत्र की। उसके बाद भगवान जो है द्वारिका को जाने लगे। आज सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। आज कुंती माता की बारी आई। कहते माता बुआ आप भी मांगो कुछ। क्या मांगती है कुंती? कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर देना ही चाहता है तो दुख दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुख के सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कन्हैया कहता है अरे बुआ तूने सुख देखा ही कब है जो तू दुख मांग रही है? अब तो तेरे जीवन में सुख आया है, अब तो सुख मांग ले, अब तो सुख आया है। अब तो तेरा पुत्र सम्राट बन गया है? युधिष्ठिर सम्राट हो गए। अब तू अब दुख मांग रही है? तूने तो अपने जीवन में दुख के सिवा देखा ही कुछ नहीं है। क्या कहती है कुंती? कहते प्रभु
मैं इस बात को आज समझ गई हूं। अब सुख आया है, अब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो द्वारिका है। जब तक दुख था तब तक तुम हमारे साथ थे, पग पग पर तुम हमारे साथ चले। तो कहते मुझे तो दुख चाहिए, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। क्या कहती है? वाह सुख के सिर सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कैसे से सुख के ऊपर तो सिल पत्थर पड़ जाए है? ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें तेरा साथ ही ना हो है? तेरा साथ जिसमें नहीं है उस सुख का क्या करना। इसलिए मुझे तो दुख ही प्यार है। जब तक दुख रहेगा तब तक तो मेरे साथ रहेगा। कन्हैया ने कहा अच्छा अच्छा चल छोड़ छोड़ बोल। ऐसा करते हैं, चलो किसकी याद आई आज? कृष्ण भगवान जी को। पितामह भीष्म की याद आ रही है। कहते तेरा पुत्र सम्राट बन गया है, चलो आओ तुम्हारे को शिक्षा दिलवाता हूं कि कैसे राज्य करना चाहिए। इसको अभी पता नहीं है। अच्छा, कृष्ण भगवान से बड़ा कोई हो सकता है जो राजपाट की जानकारी जिसको हो? वो तो कृष्ण भगवान सबसे बड़ा ये है। परंतु उन्हें पता है कि मेरी बात नहीं मानेगा युधिष्ठिर, भीष्म पितामह की बात मानेगा, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। इसलिए आगे कर दिया युधिष्ठिर को। चलो कहते सब पांचों पांडव, आज कुंती द्रौपदी सब गए हैं और सब पहुंचे भीष्म पितामह के पास। और भीष्म पितामह के पास जाकर जो है आज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। शैया के ऊपर लेटे हुए, बाण शैया है, बाणों के ऊपर लेटे हैं। एक एक बूंद कतरा निकल रहा है भीष्म पितामह के शरीर से। और युधिष्ठिर ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। जब प्रणाम किया तो आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते जुग जुग जियो। परंतु मुझे ये बता युधिष्ठिर, तुम्हें यहाँ पर लेकर जो आया है वो कहां पर छुपा है? वो कहां पर छुपा है? आया है ना वो साथ में? सब चुप हो गए, मौन हो गए। कन्हैया पीछे छुपा है, पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे छुपा हुआ है मेरा कन्हैया। पर्दे के पीछे छुप करके भी क्या हुआ? भगवान का पटका जो है हवा में उड़कर जो है भीष्म पितामह को दिख गया है। और जैसे ही पटका दिखा, आज भीष्म पितामह कहने लगे अरे कन्हैया अब तो अंतिम समय है, अब तो सामने आ जा। इतने समय तक हम साथ में रहे पर कभी बात करने का अवसर भी नहीं मिला हमें। तो कन्हैया सामने आया है भगवान के। आज बड़ा सुंदर उपदेश दिलवाया है। और उसके बाद बड़ा सुंदर सुंदर कह रहे हैं, कहते पाप जीवन में नहीं करना चाहिए। कहते द्रौपदी हंस पड़ी, कहते मेरी भरी सभा में इज्जत उतारी गई, साड़ी उतारी गई। कहते भीष्म पितामह तब भी आपको समझ आया है? तो आज भीष्म पितामह ने कहा, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। मैंने दूषित अन्न खाया है, कहते युधिष्ठिर, दूषित अन्न खाया है दुर्योधन का, इसीलिए मेरा मन भी वैसा हो गया। परंतु अब उसकी एक एक बूंद जो है खून की वो निकल चुकी है। अब मैं पावन हो चुका हूं, पवित्र हो चुका हूं। आज तभी मुझे इतने दिन शैया के ऊपर हो गए हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया जो है वो द्वारिका चले गए। उसके बाद पांडव का स्वर्गारोहण हुआ है और उसके बाद परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ है उत्तरा के गर्भ से। जैसे ही जन्म हुआ आज चारों तरफ देखने लगा परीक्षित। क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि जो गर्भ में मुझे बचाने आया था वो कहां है? वो नहीं दिख रहा है? सब संत महात्मा बैठे थे, कहते चारों तरफ देख रहा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख दिया। ये परीक्षा ले रहा है, परीक्षित नाम रखा गया है कहते। और जैसे जैसे समय बढ़ा उसके बाद स्वर्गारोहण हुआ है और स्वर्गारोहण के बाद जो है सम्राट बना दिया गया है। परीक्षित महाराज को राजा बना दिया है।
आप सब जानते हैं, जंगल में जाते हैं, कलयुग से भेंट होती है और कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। किसने? राजा परीक्षित ने। कहते स्वर्ण में भी तेरा वास होगा, स्वर्ण का भी उसको राजा बना दिया। आप सब ये कथा जानते हैं। और उसके बाद जो है परीक्षित महाराज जी ने जब स्वर्ण में दिया तो स्वर्ण का मुकुट धारण किया था। आज परीक्षित के सर पर जो है वो कलयुग बैठ गया है आकर। और आज शिकार खेलने के लिए राजा निकला है और जाकर कहां पहुंचा? शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। जाकर तपस्या में बैठे हुए थे, राजा ने मरा हुआ सर्प जो है वो गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि पुत्र हैं शमीक मुनि के, उसको किसी ने बताया कि तेरे पिता के गले में जो है किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, वहीं जल से पानी उठाया और श्राप दे डाला। कहते जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन जो है उसके गले में जिंदा सांप में डालता हूं। 7वें दिन यही तक्षक बनकर जो है राजा को दंश करेगा। ये श्राप दे दिया। राजा को इस बात का पता लगा कि मुझे श्राप मिल गया है, तो आज राजा ने सब कुछ त्याग कर दिया और त्याग कर कर जो है कहां पहुंचे? गंगा घाट पर पहुंचे हैं। आज सब संत महात्माओं का मेला लगा हुआ है वहां पर, और मेला लगाया हुआ है उसी के बीच में जो है आज छोटे से बनकर जो है कौन आया है? सुखदेव महाराज जी का प्रागट्य हुआ है आज परीक्षित को उतारने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए। बोलिए सुखदेव महाराज की। तो 4 बज चुके हैं, आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं तक होती है, गंगा घाट तक है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, ये कथा बड़ी पावनमयी श्रीमद् भागवत कथा, यह आयोजन आप सभी को पता है चतुर्वार्षिक के रूप में यह आयोजन किया है। सुमित्रा देवी जी की चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन हमारे हरि सिंह जी और ध्यान सिंह जी और साथ में खेमी और आप सब ने मिलकर जो है इस कथा को रखा हुआ है। तो आशा करता हूं सत्या देवी जी के जो भी कहीं अगर कोई पाप रह गए वो इस कथा से जो है वो सब साफ हो जाए, उनको गति सदगति भगवान अपने श्री चरणों में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं।